परवरदिगार आलम जल्ला मजदहुल करीम का शुक्र एहसान कि उसने हम तमामी को दीन इस्लाम अता फरमाया। बेशक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन करम से वाबस्तगी अता फरमाई। दीन इस्लाम इस कायनात का वो आलमगीर मजहब है जिसने हर दौर में इनकलाबी शान रखा और बातिल की आंखों में आंखें डाल करके हर दौर में मुस्कुराता रहा। कितने भी पुरपेच रास्ते आए लेकिन इस्लाम का कदम रोकने में नाकाम हुए। बातिल के कलेजों को रौंदता हुआ इस्लाम बहुत तेजी के साथ अपना सफर जारी किए हुए है और ये सफर सुबह क़यामत तक जारी रहेगा, क्योंकि इस्लाम तादाद की बुनियाद पर कभी किसी दौर में रहा ही नहीं। इस्लाम अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर और परवरदिगारे आलम की मजबूत सिक्योरिटी की बुनियाद पर हर दौर में मुस्कुराता रहा। बेशक बेशक हक है। हमें फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें मजहब इस्लाम मिला। जी कौम मुस्लिम इसी मजहब इस्लाम की बुनियाद पर हर दौर में जानी गई, पहचानी गई और आज भी जानी और पहचानी जा रही है। बेशक हक है। हाँ, मजहब से जिस दौर में भी रिश्ता हमारा मजबूत रहा, हमारी पहचान अव्वल दर्जे पर रही। लेकिन जैसे जैसे मजहब से दूरी हम अख्तियार करते गए, हमारी पहचानों में तारीकियों का दखल शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी ही पहचान खो बैठे। ये एक अलमिया है। दीन इस्लाम ने ऐसे दौर में आंखें खोली थीं जहां पैगंबरों की बहारें मुकम्मल तौर पर जा चुकी थीं। पथरीली जमीन, दरो दीवार भी पत्थर के, लोगों के दिल भी पत्थर के, लोगों के हाथों में भी पत्थर। हर चार जानिब से दुश्मनों का बोलबाला, मशके सितम बनाने के लिए गली कूचों में तलाश करते फिरते। दीन इस्लाम ने ऐसे माहौल में उन जाबाज मुजाहिदीन के कलेजों में जगमगाने की कोशिश की और वाकई जगमगाने में कामयाबी हासिल की कि जिनको आग के अंगारों के हवाले भी किया गया, कदमों में रस्सियां भी बांध करके मक्का के गली कूचों में घसीटा गया, उसके बावजूद भी उस नारे को खामोश ना कर सके जो उन जबानों से नारे लग रहे थे। जिस्म की चर्बियां पिघल करके आग के अंगारों को बुझा दी। उमैया के जुल्म और सितम की चटाई पर बिलाल जैसी हस्ती तड़पने पर मजबूर हुई। कलेजे पर वजनी पत्थर रख करके सीने पर बैठ गया। जबान निकल के बाहर आ गई, आंखें उबल पड़ी, होश खो बैठे। कुछ देर के बाद जब होश आया तो उमैया ने कहा, बिलाल कहो क्या ख्याल है? कहा, ओ जलील कहीं के, ख्याल क्या पूछता है, ख्याल तो वही है जो पहले था। बेशक बेशक हक है। दामन उनका हाथों में आज भी है, हमेशा रहेगा। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। है क्या बात है, हक है, क्या बात। क्योंकि जख्म जब मजा देने लगे, दर्द जब दवा का काम करने लगे, तो उन जख्मों में राहतें महसूस होती हैं। और दीन में ऐसे ही जख्म खाने वालों की तादाद रही जिनको जख्मों ने कभी खौफ ज़दा न किया, बल्कि उन्हें वो जायके महसूस हो रहे थे कि रेशम के नर्मो गुदाज बिस्तरों पे वो आराम महसूस नहीं हो रहा था जो कांटों की चुभन में जिनको वो राहतें मिल रही थी। उन्हें मुरग्गन ग़िज़ाओं में वो आसाइशें नहीं दिख रही थी
जो पेट पर पत्थर बांध करके सफर करने में मजा आता था, बेशक। तो दर्द जब दवा बन जाए, क्या बात है। जख्मे जब जायका देने लगे, तो फिर उस जिंदगी का रुख एक अलग सिमत होता है, उसकी मंजिल कुछ और होती है, चलने वाले का अंदाज कुछ अलग होता है। कि दुनिया की सुपर पावर ताकतें देखती रह गईं, फटा कुर्ता पहनने वाले, टाट का बोरिया अपने बदन पर लपेटने वालों ने मदाइन जैसी जमीन पर मिंबर लगा करके जुमा का खुतबा देकर दुनिया को पैगाम दे दिया। कभी ताकतें ताजेशाही से नापने की जरूरत नहीं है। अगर इन दिल की धड़कनों में दर्द इस्लाम पैदा हो जाए तो वो बदन के कुर्ते नहीं देखता है, बल्कि दुनिया की सुपर पावर ताकतों को घुटनों पर झुका देता है। बेशक बेशक। और दुनिया को पैगाम देता है, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। देखिए, हक को मिटाने के लिए बातिल हर दौर में सीना सिपर रहा। ये तो हो ही नहीं सकता कि हक रहे और बातिल ना रहे, ये कभी नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता। क्योंकि सिर्फ मीठा मीठा हो तो जायका कम हो जाता है, कुछ तीखे भी साथ मिलाए जाएं तो जायका मजीद बढ़ जाता है। बेशक हक है जी। सिर्फ नेकियां दुनिया में हो तो फिर नेकियों की कीमत बंदा समझ नहीं सकता जी। जब तक कि जुर्म उद्वान और बुराइयों की नहुसतें अपनी आंखों से नहीं देखेगा, उस वक्त तक उसे नेकियों की कीमत समझ नहीं आएगी। बेशक हक है, जिंदाबाद। अगर किसी तबलीग की कीमत देखनी है तो रब तो इस बात पर कादिर कि वो बगैर किसी नबी को मबूस किए हुए पूरी कायनात में अपनी मारिफत करवा दे। लोग सजदा करने लगे, इबादत से लग जाएं, कोई बुराई ना हो, कोई एक कदम भी गुनाह की तरफ उठाने के लिए राजी ना हो। रब इस बात पर कादिर है, लेकिन नहीं। फिर वो जायका कहां आएगा साहब कि तबलीग के अल्फाज हो, जबान मुस्तफा जाने रहमत की हो, जमीन ताइफ की हो, दुश्मनों के हाथ में पत्थर हो और मुस्तफा जाने रहमत के वजूद को निशाना बनाया गया हो। पैगंबर ने ऐसे हाल में भी दीने इस्लाम की तबलीग करने में जर्रा बराबर हिचकिचाहट महसूस नहीं की। और जब चचा अबू तालिब ने कहा था कि भतीजे इन बूढ़े कंधों पर इतना बोझ ना दो कि उठा ना सकूं, कहा चचा ये आप साफ क्यों नहीं कह देते कि आप मेरा साथ नहीं देना चाहते हैं। याद रखे मक्का वाले मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे में चांद लाकर क्यों ना रख दे, मैं जर्रा बराबर भी अपने मिशन से पीछे नहीं हट सकता। मैंने जिस चीज का बेड़ा उठा रखा है मैं उसे करके रहूंगा। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उस जिम्मेदारी को मैं निभा के रहूंगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, पैगंबर की जबान से निकले हुए अल्फाज जर्रा बराबर तब्दील नहीं हो सकते हैं। दारा खुदा का कल भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। उसकी वहदानियत का प्रचार, उसकी उबूदियत का प्रचार और उसके तमाम तर जो भी कवानीन उसने हमारे जिम्मे दिए हैं वो कौम के कलेजों तक पहुंचा करके रहूंगा। अब उसमें चाहे मुझे नुकसान उठाना पड़े या फायदा। याद रखो, कितने भी इम्तिहान हो जाएं, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कितने भी मुश्किलात का सामना हो जाए, जिन्हें जिम्मेदारियां रब अता करता है वो उसे पूरा करके छोड़ते हैं। वो इम्तिहान से कभी खाइफ नहीं होते। अगर नमरूद के आग में जाने से हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की जिम्मेदारी पूरी होती हो तो आग में उतरने में वो हिचकिचाएंगे नहीं, बल्कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में। इश्क अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बाम भी। दीने इस्लाम ने बहुत दर्द देखे। हमें ये मजहब बहुत फ्री में मिल गया, गिफ्ट कर दिया गया। हमने ना इंतजार किया, ना रास्ते देखे और ना हमने इसके लिए लंबे सफर अख्तियार किए। हम तो आंखें बंद किए हुए मां के आगोश में पड़े थे। मौलाना साहब में से किसी हजरत को बुलाकर लाया गया।
दाहिने कान में अजान, बाएं कान में तकबीर कहकर मुबारकबाद दे दी कि मुबारक हो, तू मुस्तफा का गुलाम बनकर आया है। मुट्ठियां भी खोलने के लायक नहीं थे साहब। अचानक हमें इस्लाम का तोहफा अता कर दिया गया, मुस्तफा जाने रहमत के दामने अक़दस को अता कर दिया गया, उनका उम्मती होने का ऐलान कर दिया गया। इसलिए हमें कीमतें नहीं मालूम हुई, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमने सिर्फ इल्म ही नहीं निकाला, बल्कि बहुतेरों ने तो अपने घरों से कुरान भी निकाल दिया। अल्लाह अल्लाह उठा करके लाए हजरत के पास, कहा मौलाना साहब इसे मस्जिद में रख दीजिए, असल में पाकी नापाकी में हाथ इधर उधर पड़ जाते हैं और घर में तो कोई पढ़ने वाला है नहीं, आप जानते ही हैं, इसे मस्जिद में रख दीजिए, कुछ लोग पढ़ेंगे तो सवाब भी मिलेगा। मैंने कहा तूने रब की रहमत को अपनी चौखट से जुदा कर दिया, फिर भी कहता है कि हम परेशान हो गए। इतनी रुसवाइयों के साथ जिसे चौखट से निकाल करके तूने अलग कर दिया, जरा बराबर भी उस कुरान के लिए न सोचा, एक लम्हे के लिए सवाल न कर सका कि ये कुरान तू हमारे कलेजे तक पहुंचा कैसे। जरा उस कुरान से पूछो जिसने ओहद भी देखे हो, जिसने बद्र भी देखे हो, जिसने अमीर हमजा के कटे कलेजे को भी देखा हो, जिसने 70 सहाबा की तड़पती लाशें भी देखी हो, उस कुरान से पूछो तो सही, ऐ कुरान तो कैसे यहाँ तक आया। तो कुरान का एक एक जबर और शेर आज उन मुजाहिदीन के कुर्बानियों की गवाही देगा और कहेगा जालिम तूने समझा क्या मुझको बचाने के लिए तो करबला में मीरे करबला रेत पर उतर गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न अनवारुल कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। से बचाने के लिए साहब अपने दूध पीते नौनिहालों की जिंदगी को दांव पर लगाती गई हो, उससे पूछो कि कुरान की कीमत क्या होती है। अल्लाह अल्लाह। हमने चंद सैलरी और नोटों की गड्डियों के लालच में आकर के अपने नस्लों के कलेजों से खुरच करके कुरान निकाल दिया, खुरच करके कुरान निकाल दिया। आज सगे बाप की लाश पड़ी है, सगा बेटा खड़े हो करके इतना यतीम है कि जनाजे तक की दुआ नहीं पढ़ सकता, इतना यतीम है कि जनाजे की दुआ भी सगे माँ के जनाजे पर, सगे बाप के जनाजे पर पढ़ने के काबिल भी ना रहा। इस कदर हमने अपने नौनिहालों, अपने बेटों, अपनी नस्लों के कलेजों से दीन को खुरच करके निकाल दिया। और चंद रुपए ज्यादा मिलेंगे, नौकरी अच्छी हो जाएगी, अच्छे ऑफिस में उसे जॉब मिल जाएगा। सुबह 6 बजे ही उठ करके हमने बेटे को नहलाना शुरू किया जी, अच्छे लिबास पहनाए, बैग तैयार किया, लंच बॉक्स तैयार किए, पानी का बोतल तैयार किया। बाप को तो नींद लगी है, लेकिन क्या करे, भले ही लोवर ही में सही उठा, मोटरसाइकिल निकाले, आगे लड़के को बिठाया, बैग खुद टांगा। जिस घर में शौहर ये जिम्मेदारी नहीं दे रहा, मैंने औरतों को देखा खुद बैग टांगे, उंगली पकड़े साथ लिए जा रही हैं। सुबह 6:30 बजे उठ करके जाकर के कॉलेज के दरवाजे तक पहुंचाया और उसके बाद टाइमिंग भी नोट करके आए कि 11 बजे छूटने वाला है। उससे 10-15 मिनट पहले गेट पर खड़े होकर के इंतजार करते रहे। मैंने कहा इतने दर्द के साथ तूने दुनिया को हासिल किया, काश कि इतना दर्द मदरसा अनवारुल कुरान को दे दिया होता तो दुनिया की नजर नहीं लग सकती थी दीन इस्लाम पर, क्योंकि तुमसे तलवार और जिहाद का मुतालबा नहीं, सिर्फ तुम अपने मजहब पर सही चलकर दिखा दो, बातिल का कलेजा फट जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती
कमालुद्दीन साहब दौड़ क़िबला। लगाते रहे, दौड़ लगाते रहे साहब। है क्या बात। किस लिए? कि बच्चे का फ्यूचर सही हो जाए, माशाअल्लाह, आने वाली लाइफ उसकी सेट हो जाए, जी जी। कुछ रकम ज्यादा मिल जाएंगे तो कामयाब हो जाऊंगा। हाँ, उसमें से कुछ ऐसा हुआ। 4 बेटे थे, एक का हाथ कुछ फालिज जदा था, है एक का पैर खराब था। तो जो 3 सही थे तो उनको तो हमने लंबे ख्वाब देखे, सोचता हूं इसको डॉक्टर बना दूं। जी। और ये तो पुलिस में जाएगा, लंबा है, चौड़ी छाती है, घुंघराले बाल है, ठीक ठाक है, पुलिस में जाएगा। ये तो फालिज जदा है, लंगड़ाता भी है। ले चलो अनवारुल कुरान, कारी नईम के पास ले चलो। जिस पॉलीथीन में सब्जी लेकर आए थे उसी में कायदा बगदादी लपेट करके ऐसे ही उसे उठाकर लाके मदरसे में रख दिया और कहा मौलाना इसे संभाल के रखिएगा, घर में बहुत डिस्टर्ब करता है। ये भी नहीं कहा कि इसे पढ़ा दीजिए, कहा इसे थोड़ा संभाल के रखिएगा, 2-3 घंटा आपके पास रहेगा तो घर में शैतानी कम हो जाएगी। लेकिन मौलाना ने तुम्हारे जुमलों पर ध्यान नहीं दिया। मौलाना ने उसके पैर भी नहीं देखे जिसको तुम देख कर आए थे। मौलाना ने सिर्फ ये देखा कि मेरे नबी के घर में नबी के एक उम्मती ने दस्तक दी है। जितने दर्द के साथ वो खूबसूरत जो है अच्छे हाथ पैर वाले, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती वाले को पढ़ाते रहे, उससे कहीं ज्यादा दर्द के साथ उस लंगड़े बच्चे को भी पढ़ाते रहे। तुम जिसके लिए दौड़ लगाते रहे, कॉलेजों के गेट पर दौड़ते दौड़ते तुमने साहब 10 साल निकाल दिए। चलो तुम्हें कामयाबी मिल गई, खर्च में तुम्हारे हिस्से में तकरीबन 50 लाख के ऊपर आया। 50 लाख के ऊपर तुमने खर्च करके उसे डॉक्टर चलो बना दिया, जो भी बनाया हो बना दिया, अपने समझ में आप कामयाब हो गए। और इधर 2 से 2.5 साल का अरसा भी गुजरने नहीं पाया था कि मदरसा अनवारुल कुरान में वही लंगड़ा बच्चा हाफिज कुरान हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वही हाफिज कुरान हो गया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसको भी डिग्री मिल गई, डिग्री उसको भी मिली। इस पर तुमने कुल टोटल अगर खर्च का हिसाब लगाया जाए तो बस हफ्ते महीने में अगर तुमने 100-200 रुपए दिए तो ठीक है, नहीं तो मदरसे के दाल चावल और कुरान खानी तीजा 40वें के भरोसे इसकी जिंदगी चलती रही। और उसके बाद बहुत ज्यादा खर्च अगर जोड़ लिया जाए तो 2-2.5 साल में 20 से 25 हजार, 30 हजार कह लो, तुम और ज्यादा बढ़ाओ, मैं 50 हजार कह रहा हूं। 50 हजार चलो खर्च कर दिए, एक पर 50 लाख खर्च किए, दोनों को डिग्री मिली। बाप दौड़ते दौड़ते थक गया, उम्र उसकी जवाब देने लगी। एक दिन चारपाई पे पड़ा था, बच्चों को बुलाया, कहा कि मैं वसीयत करता हूं मेरे बाद ये काम कर लेना, लगता है मेरी जिंदगी मुख्तसर हो गई, अब मैं दुनिया छोड़ के जाने वाला हूं। बाप इंतकाल कर गया। 50 लाख जिसके ऊपर तुमने खर्च किए थे वो डॉक्टर बेटा जूता पहने कुर्सी लगाए दरवाजे के बाहर बैठा, यार वो दोस्तों में गप सड़ाके लगा रहा था और रुमाल इतना कस के नाक पे बांधे था कि उसकी अपनी खुद की सांस मुश्किल से पहुंच रही थी। कीटाणु ना फैल जाए, जरासीम ना फैल जाए, मुंह पे कस के रुमाल बांध करके दूर बैठा रहा और कहा जल्दी से गुस्लो कफन का इंतजाम करो और यहां से हटाओ, नहीं तो घर में जरासीम फैल जाएंगे। छूने के लिए, और इसका अंदाजा इस कोरोना की जंग में आपने बहुत बखूबी किया होगा, सगे बाप को लोग हाथ लगाने से कतराने लगे।
मेरे एक उस्ताद का इंतकाल हो गया, उनके सगे बेटों ने घर में दरवाजा बंद कर लिया, लाश को हाथ लगाने से वो लोग इनकार कर दिए और कहा कि ऐसे ही बगैर गुस्ल के कफन पहना करके दफना दो, कोई छूने नहीं जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था, हमने कहा अभी मौत क्यों ना आ जाए, बगैर गुस्ल के हम दफन नहीं होने देंगे। बेशक आका जिंदाबाद। उस्ताद माँ बाप से बढ़कर होते हैं, गुस्ल दिया, कफन दिलवाया, जनाजे में शामिल रहे, अल्हम्दुलिल्लाह साल पूरा हो रहा, मौलाना उनसे भी ज्यादा तंदुरुस्त घूम रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। किसी वायरस के बस की बात नहीं कि वक्त से पहले मौत को खींच करके लाए। अगर जिंदगी उसी बहाने जानी है तो जाएगी। तुम्हारे कपड़ा लपेटने से और बाप के जनाजे को ठुकरा देने से तुम्हारी जिंदगी लंबी नहीं हो जाएगी। वो दूर बैठा रहा, लंगड़ा बेटा लंगड़ाते कदमों के साथ जनाजे के करीब आया साहब, और आकर के उसने बाप को तख्ते पर लिटाया गया था, लोटे में पानी निकाला, बदन पे डालने लगा, हाथों से मलता जा रहा था, पानी डालता जा रहा था और आंखें बरस रही थी। उसे पानी डालते हुए बचपन की कुछ धुंधली तस्वीरें याद आ गईं कि जुमा का दिन होता था, मेरा बाप मुझे अपने हाथों से नहला करके कंधे पर बिठा करके मस्जिद तक ले जाया करता था। ईद का दिन होता था, मेरा बाप खुद अपने हाथों से नहला करके खुद कुर्ते के नीचे फटी बनियान पहनना गवारा कर लेता था, लेकिन कर्ज ही क्यों ना लेनी पड़े मेरे लिए नए जोड़े का इंतजाम करता था और ईदगाह ले जाकर पहली सफ में मुझे लेकर बैठता था। नहलाता जा रहा है, इसीलिए नबी ने इरशाद फरमाया मय्यत को वो गुस्ल दे जो सबसे ज्यादा करीबी हो, क्योंकि जो अपने खून को दर्द होगा दूसरे को वो दर्द नहीं होगा। दूसरा तो ऐसे पलटा लगाया, इधर करवट बदली, उधर कर दिया, लेकिन जब अपना खून होगा साहब तो उंगलियां भी एहतियात से धुलेगा कि मेरे बाप ने मेरी किस कदर हिफाजत की थी। नहलाया उसे, कफनाया गया, सफाई लग गई साहब, मुसल्ला बिछाया गया, ऐलान हुआ जनाजे की नमाज पढ़ाई जाए। भीड़ लगी है, डॉक्टर बेटा भी कहीं कोने में खड़ा है, जूता तक उतारने के लिए राजी नहीं है, वायरस फैल जाएंगे। मुंह में कपड़ा लपेटे हुए अलग खड़ा है, मुसल्ला खाली है, जिसके ऊपर 50 लाख रुपए बाप ने लुटाए थे। सुबह दोपहर शाम ड्यूटी दी थी, कोचिंग पे पैसे लुटाए, कंप्यूटर कोर्स करवाए, दुनिया के तमाम मशक्कतें, महंगे जोड़े, महंगे जुर्राबें, जितने स्कूली ड्रेस में उसके खर्च कर दिया था उससे भी कम उस लंगड़े हाफिजे कुरान पे खर्च हुआ था साहब। जितना स्कूली ड्रेस में उसने खर्च किया था, 2500, 3000, 4000 रुपए मंथली फीस देने के लिए स्कूल में राजी हुआ, और मदरसे में सिर्फ कहा गया 251 की रसीद कटवा लो, तो कहा मौलाना आपको मालूम नहीं कोरोना चल रहा है। मैंने उन लोगों से पूछा था जो कोरोना काल में स्कूल बंद रहे, अब एडमिशन जब ओपन किया गया तो पिछले सालों की तमाम सालों की पूरी फीस जोड़ करके इकट्ठा चेक काट करके जमा करवाया गया। मैंने कहा तुमने 1 लाख रुपया सालाना स्कूलों में एक एक आदमी ने जमा करना गवारा किया, काश की रमजान में चंदा नहीं हुआ था इदारों में, तुम उसका आधा नहीं कम से कम 10-10 हजार ही मदरसों को दे देते तो मदरसे कभी खसारे में ना आते। ये कौम का अलमिया है साहब। मैंने खुद देखा कि अपने ही मोहल्ले के लोग लाइन लगा करके स्कूलों में पिछले साल की फीस पेड कर रहे थे, जिसमें बच्चा स्कूल जाना तो दूर की बात है, स्कूल के नाम पर गुस्ल भी नहीं किया था। जी जी बेशक सही है। हाँ, स्कूल जाना तो बहुत दूर की बात, जिसकी फीसें जमा कर रहे थे स्कूल जाना तो बहुत दूर की बात, स्कूल के नाम पर नहाया भी नहीं था, उसकी फीसें जमा हुई हैं।
और हम खुशी से जमा कर रहे हैं कि मेरे बेटे का फ्यूचर संवर जाए। मुसल्ला खाली है साहब, जिस पर 50 लाख पानी की तरह बहाए गए थे, वो कोने में नियत बांधे खड़ा रहा। वो तो आज इतना मजबूर है कि अपने बाप की के जनाजे पर जनाजे की दुआ भी जबानी याद करके नहीं आया है, जबानी दुआ भी याद करके नहीं आया है। वही लंगड़ा बेटा लंगड़ाते कदमों के साथ मुसल्ले पर पहुंचा। हाफिजे कुरान बेटे ने जनाजा का सामना किया और अल्लाह अकबर कह के उसने नियत बांध ली। तकबीर कही जा रही है, आंखें बरस रही है, और जब मगफिरत की दुआ की, जनाजा सामने है, अपना खून अपना लखते जिगर मुसल्ले पर खड़े हो करके बाप के मगफिरत और बख्शिश की दुआ कर रहा है। अल्लाह मगफिर ली हय्यिना, मेरे मालिक मेरे बाप की मगफिरत फरमा दे, मेरे बाप के गुनाहों की बख्शिश कर दे, मेरे परवरदिगार मेरे बाप को माफ कर दे। ये दुआ पूरी पढ़ता रहा, जिंदों के लिए, मुर्दों के लिए, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए दुआएं करता रहा। बाप के का जनाजा निगाहों के सामने है, बाप के बख्शिश की दुआ कर रहा है। एक अपना खून है, लगते जिगर है, भीगी पलकों के साथ रब के हुजूर दुआ कर रहा। मौला की रहमतें मचल गई, बेफरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इस जनाजे को बख्श दिया जिसका अपना खून दर्द के साथ मगफिरत की दुआ कर रहा है, बख्शिश की दुआ कर रहा है। क्योंकि नेक औलाद है, बाप के हक में, माँ के हक में सदक़े जारिया का काम करती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत लेकर चले कब्र की मंजिल पहुंचे, कब्र में उतारना है। डॉक्टर बेटा तो उतर न सका साहब, वही हाफिजे कुरान बेटा कब्र में उतर गया। गोद में लेकर के बाप के लाशे को बचपन की वो तस्वीरें याद आ गई कि बाप कभी गोद में लेकर घंटों आंगन में टहला करता था। मोहब्बतों के तमाम तर फूल निछावर किया करता था। गोद में बाप को लिए हुए है, आज तस्वीर पलट चुकी है। कल ये उसके गोद में था, आज वो इसके गोद में है, और अपने गोद में लिए हुए भीगी पलकों के साथ कब्र की गोद के हवाले करता है। अब बिस्मिल्लाह वाला मिल्लते रसूलिल्लाह का नगमा गूंजता है, और इस तरीके पर तख्ते लगाए जाते हैं। मिट्टी देने की इजाजत दी जाती है, मिट्टी दी गई, सब कंप्लीट हो गया। डॉक्टर बेटा भी दूर खड़े होकर के कब्रिस्तान के मुजावरों का हिसाब कर रहा है, और हाफिजे कुरान जो पैर से माजूर बच्चा है, कब्र के सिरहाने खड़े होकर के कुरान का नगमा छेड़ चुका है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक वो कुरान का नगमा छेड़ चुका है साहब, जिस कुरान को परवरदिगारे आलम ने पूरी कायनात की तमाम किताबों में सबसे अजीम रुतबा अता फरमाया। आज भी दुनिया में अगर कोई किताब कसरत से सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है तो वो कलाम पाक है। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस दुनिया में कुरान को वो एजाज दिया गया जो अनवारुल कुरान में आप मुलाहिजा करने जा रहे हैं 10 बच्चों के ताल्लुक से। वाहिद कुरान मजीद है इस दुनिया में जिसको जबानी याद किया गया, बाकी किसी भी मजहब की किताब को आज तक जबानी नहीं याद किया गया। किसी भी मजहब की किताब को जबानी याद करने वाला, सुनाने वाला आज भी रुए जमीन पर मौजूद नहीं है, कभी कोई था भी नहीं। ये एजाज सिर्फ हम जैसे गरीबों को अता किया गया। क्योंकि एक चीज याद रखें, आसमानी किताबों को जो पैगंबरों पर नाजिल हुई उम्मत के लिए, उन किताबों के हाफिज सिर्फ पैगंबर होते थे, उन किताबों के हाफिज सिर्फ अंबिया होते थे। वे तौरात, इंजील, ज़बूर, दीगर सहाइफ जो किताबें नाजिल हुई हैं, उनके हाफिज अंबिया किराम रहे। जिनके ऊपर नाजिल हुई वो उसके हाफिज थे। उम्मत में तौरात का कोई हाफिज नहीं, उम्मत में इंजील का कोई हाफिज नहीं, उम्मत में ज़बूर का कोई हाफिज नहीं। ये एजाज पैगंबरों का था। लेकिन कुर्बान जाओ आमिना के लाल पर, मुस्तफा जाने रहमत की मुकद्दस वजूद पर,
कि जो एजाज पैगंबरों के लिए था, मुस्तफा जाने रहमत ने उसे अपने गरीब उम्मतियों में तकसीम कर दिया। वो एजाज अपने गरीब उम्मतियों में नबी ने तकसीम कर दिया कि आज हमारी कौम का छोटा सा बच्चा भी अगर जानवे तलम्मुस तय कर ले तो बड़ी आसानी के साथ कुरान की 6666 आयतें उसके कलेजे की तख्ती पर नोट हो जाती हैं और वो मुस्कुराते हुए मुसल्ले पर खड़े होकर कुरान का नगमा छेड़कर दुनिया को चैलेंज कर देता है कि वो मजहब डरे जो किताबों के कागजात के सहारे पर पला करती है। मजहब इस्लाम कभी किसी दौर में खाइफ नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका सफर कल भी सीनों से था, आज भी सीनों से है और कयामत तक इसका सफर सीनों ही से होता रहेगा। सीना बसीना जो सफर होता है, कुतुब खाने लाइब्रेरियां परेश मिट सकते हैं, हाफिजे कुरान का सीना दुनिया में मिटाना तो दूर की बात, नबी ने कहा कब्र की मिट्टी भी उसे खा नहीं सकती। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र की मिट्टी भी उसे खा नहीं सकती साहब। वो एजाज अता किया गया है। तो फिर कुरान का नगमा कब्र के सिरहाने छिड़ा हो। यार सिर्फ बिस्मिल्लाह अगर मकतब में पढ़ दे तो रब उसके बाप को बख्श दे कि जिसका बेटा जमीन पर रहमानो रहीम कहे, उसके बाप को मैं जमीन के नीचे जो है अजाब दूं, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं। जिसका बेटा मुझे अपनी तोतली जबान से रहमानो रहीम कहकर जमीन के ऊपर पुकार रहा हो, मैं उसके बाप को जमीन के नीचे अजाब दूं, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं, इसलिए इसे बख्श दिया जाए। ये मुज्दा अगर सुनाया जा सकता है सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ने पर, तो जिसने कुरान के सूरतों और आयतों के नगमे छेड़े हो, जरा उनकी बरकतों का कौन अंदाजा लगा सकता है साहब, कि जिसके एजाज में परवरदिगारे आलम ने वो एहतमाम करके रखा हो कि सिर्फ और सिर्फ कुरान के लिए दुनिया की कोई मुकद्दस जगह चुनने के बजाय सबसे पहला इंतखाब मुस्तफा जाने रहमत के सीने अकदस का होता है, पैगंबर के सीने मुतहर का होता है। उस सीने अकदस पर कुरान उतरता है साहब कि लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को दुनिया के बड़े से बड़े पहाड़ पर भी उतार दिया जाता तो इसके हैबत व जलाल से वो रेजा रेजा हो जाते, सुरमों में पहाड़ तब्दील कर दिए जाते। कुरान का वो जलाल था साहब। लेकिन सीने मुस्तफा को रब ने कितनी कुव्वत बख्शी थी कि मुकम्मल कुरान का नुज़ूल सीने मुस्तफा पर होता है और नबी ने उसके जलालो जबरूत को अपने ऊपर बर्दाश्त करके उम्मत के कैपेसिटी के मुताबिक इखराज करके उन्हें दे दिया कि आसानी के साथ आज हम कुरान को कलेजे में लेकर के घूम सकते हैं। दुनिया की कोई कौम, कोई भी नस्ल, कोई भी मजहब का आदमी और किसी से तो बहसें लड़ा सकता है, कौमे मुस्लिम से बहसें नहीं लड़ा सकता है, क्योंकि जिसने अपने जो है कलेजे में कुरान को महफूज करके रखा हो वो दुनिया के किसी ताकत से खौफजदा नहीं हो सकती। क्योंकि अगर कुरान की हिफाजत का जिम्मा दस्ते कुदरत में है तो जिसके कलेजे में कुरान हो उस कौम की हिफाजत की जिम्मा भी दस्ते कुदरत में है। जिसे रब रखे उसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती है। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। हमारी पहचान हर दौर में इल्म से थी, हमारी पहचान तालीम से थी, हमारी पहचान पढ़ने लिखने से थी, क्योंकि इस दुनिया में, इस कायनात में सबसे पहला नारा अगर किसी मजहब का तालीम के ताल्लुक से गूंजा है तो वो मजहब इस्लाम है। अगर इस दुनिया में सबसे पहला नारा इंसानियत के ताल्लुक से किसी ने लगाया है तो मजहब इस्लाम है। इस दुनिया में सबसे पहला नारा अगर औरतों की सिक्योरिटी के ताल्लुक से किसी मजहब ने बुलंद किया है तो वो मजहब इस्लाम है। अगर इस दुनिया में पहला नारा इंसानों की सिक्योरिटी, उनकी हिफाजत, उनके हुकूक दिलाने की बात करके अगर किसी ने आगे बढ़ करके नारा दिया है तो वो दीन इस्लाम है। इस दुनिया में मजहब इस्लाम है जिसने सबसे पहले इंसानों
को इंसान होना सिखाया, इंसानों को इंसानियत की समझ दी, इंसानों को जानवरों से तमीज दे करके अशरफुल मखलूकात होने का जो जौहर उनमें मौजूद था उस जौहर को याद दिला करके अशरफुल मखलूकात की सफों में खड़ा किया। और इंसान को ऐसे वैसे नहीं साहब, बल्कि वो बुलंदी दीन इस्लाम ने अता कर दी कि जिन्हें कोड़ों के जरबों का निशाना बनाया गया हो, पांव में रस्सियां बांध करके मक्का की जमीन पर घसीटा गया हो, दीन इस्लाम ने उन गुलामों की जिंदगी जो कौमें कुचल करके उनको उनकी जिंदगी को अजीरन कर रही थी, उसी गुलामों की फहरिस्त में से एक गुलाम बिलाल को उठा करके काबा के छत पर खड़ा कर दिया और दुनिया को ऐलान करके बता दिया। हाशमी करसी सब नीचे खड़े थे, हजरत सिद्दीक भी नीचे हैं, हजरत फारूक भी नीचे हैं, हजरत उस्मान भी नीचे हैं, हैदर कर्रार भी नीचे खड़े हैं और काबे के छत पर बिलाल खड़े होकर के ऐलान कर रहा है, बादशाही खानदान की बुनियाद पर नहीं, बादशाही मुस्तफा के गुलामी की बुनियाद पर मिला करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।